हेलो एवरीवन, रेडियो वाले 106.3 एफएम पर मैं हूं आरजे शिव एंड आज हमारे साथ हैं नसीम मेडिकल सेंटर वकरा से डॉक्टर ईश्वर मोपार्थी। हाय सर, हाउ आर यू? फाइन सर, शुरू करने से पहले अपने सवाल वगैरह मैं आपसे थोड़ा सा चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताएं ऑडियंस को। आई एम डॉक्टर ईश्वर मोपर्थी, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एट नसीम मेडिकल सेंटर वकरा। एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैं डील करता हूँ डिसीजेस ऑफ द इसोफेगस, बोले तो फूड पाइप, स्टोमक, गॉल ब्लैडर जिसको पित्ता बोलते हैं जी, और लिवर एंड ऑल्सो द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द कोलन एंड द पैंक्रियास ऑल्सो। जी। I have a lot of experience, extensive experience in gastroenterology, liver and gallbladder disease, pancreatic diseases, and also in advanced endoscopic procedures Oh, nice. like endoscopy, colonoscopy, ERCP, and जी. some more advanced procedures like EUS, fibroscan, and such things. सर, क्या क्या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीजेज हैं जिनके बारे में लोग आपको कंसल्ट कर सकते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज जो भी है रिलेटेड टू द इसोफेगस और द स्टमक और द गॉल ब्लैडर और द लिवर, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलन, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट वो कंसल्ट कर सकते हैं। राइट। सिम्टम्स जैसा रहते हैं अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स लाइक गैस्ट्राइटिस, एसिड रिफ्लक्स, जो नोजिया जैसा रहता है, वॉमिटिंग हो सकता है, अब्डोमिनल पेन या ब्लड वॉमिटिंग जैसे अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हो सकते हैं। लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, कोलॉन सिम्टम्स ऐसा हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया या ब्लड इन द स्टूल या ब्लैक कलर स्टूल, ऐसे सिम्टम्स के लिए, या गॉल ब्लैडर के सिम्टम्स या जैसे स्टोन्स के वजह से पेन, नहीं तो हेपेटाइटिस जिसको इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर को हेपेटाइटिस बोलते हैं, राइट। और जॉन्डिस जिसमें पीला कलर होता है आइज या यूरिन, जॉन्डिस के लिए हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जी। एंड कुछ यूनिक डिसीजेस भी हैं जैसे सीलियाक डिसीज, फूड एलर्जीज, और पीपल हु ऑलरेडी हैड सम वेट लॉस सर्जरीज, दोज हु आर हैविंग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स बिकॉज ऑफ दैट, वो लोग भी कंसल्ट कर सकते हैं। जी सर, क्या क्या एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं जो आप परफॉर्म करते हैं? देखिए, एंडोस्कोपी इज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नो डाउट। सो एंडोस्कोपी प्रोसीजर्स में फुल स्पेक्ट्रम में आई परफॉर्म, लाइक रेगुलर प्रोसीजर्स जो है लाइक एंडोस्कोपीज, कोलोनोस्कोपीज, बायोप्सीज, ये भी करता हूँ, और कॉम्प्लेक्स इंटरवेंशन प्रोसीजर्स हैं जैसे ERCP, EUS या फाइब्रोस्कैन, ऐसे प्रोसीजर्स भी मैं करता हूँ, पेग ट्यूब प्लेसमेंट जी। अब एंडोस्कोपी क्या है, अपर एंडोस्कोपी क्या है, जिधर हम एंडोस्कोप द्वारा वी चेक द फूड पाइप, दैट इज द इसोफेगस, द स्टोमक एंड डिओडिनम, पॉलिप्स के लिए या ट्यूमर्स के लिए या थोड़ा क्या बोलते हैं अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस के लिए देखते हैं। कभी कभी बायोप्सी निकालते हैं, कभी कभी नैरो बैंड इमेजिंग बोल के है हमारे नसीम मेडिकल सेंटर में जी। उससे वी विल बी एबल टू सी वेदर दे हैव एनी प्री कैंसरस कंडीशंस एंड ब्लीडिंग वेजल्स जब होते हैं या अल्सर की वजह से जब ब्लीड होता है वो भी देख सकते हैं एंडोस्कोपी से। अब दूसरी चीज़ है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी में लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन को देख सकते हैं, बायोप्सीज निकाल सकते हैं, पॉलिप्स या ट्यूमर्स या कुछ नैरोइंग हो तो वो भी देख सकते हैं, और कॉमन डिसीजेस जो होते हैं लाइक हेमोरॉइड्स, फिशर्स, फिस्टुलास, and some complex disease like inflammatory bowel diseases जो है like ulcerative colitis, Crohn's, इनको भी डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। और ये जो ERCP है, ERCP जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसमें जब बाइल डक्ट में स्टोन्स है, पित्ते के थैली जो होती है, हाँ थैली होती है जी, और अंतड़ी को जो कनेक्ट करने वाली ट्यूब है उसको बाइल डक्ट बोलते हैं, और वो बाइल डक्ट में जब स्टोन्स रहते हैं तो ERCP के द्वारा उनको रिमूव कर सकते हैं और स्टेंट लगा सकते हैं उधर। पैंक्रियास का जब प्रॉब्लम होता है वो भी ऐसा ट्रीट कर सकते हैं। और ये जो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है ये थोड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बट ये इट इज़ ए काइंड ऑफ अ स्पेशल काइंड ऑफ अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड टिप ऑफ द एंडोस्कोप पे होता है और इससे स्टोन्स या कैंसर्स या ट्यूमर्स ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो दूसरी मोडालिटी से नहीं देख सकते, इसके द्वारा देख सकते हैं, पता चल सकता है। हाँ, पता चल सकता है।
और फाइब्रोस्कैन बोल के एक स्पेशल स्कैन है जिससे जब आदमी को फैटी लिवर होता है सो इज इट कॉजिंग फाइब्रोसिस, इज इट कॉजिंग सिरोसिस बोल के वो भी पता कर सकते हैं जी। और एक चीज़ जो मैं कर रहा हूँ उसको बोलते हैं पेग ट्यूब प्लेसमेंट्स। ओके। जो लोग स्वॉलो नहीं कर सकते हैं एंडोस्कोपी द्वारा एक ट्यूब लगा सकते हैं, उसके द्वारा उन्हें खाना दिया जा सकता है। अमेजिंग। सो दीज आर दी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स दैट आई एम डूइंग। ग्रेट सर। कुछ पेशेंट्स होते हैं विद गैस्ट्राइटिस, एसिड रिफ्लक्स, हार्टबर्न इश्यूज, उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? रीजन पता करना पड़ता है पहले कि इनको क्यों कॉज क्या है, ये एसिडिटी क्यों है, गैस्ट्राइटिस क्यों है। मोस्ट कॉमन कॉज, वेरी कॉमन कॉज ऑफ दिस गैस्ट्रिक इन्फेक्शन इज गैस्ट्रिक इन्फेक्शन विद अ बैक्टीरिया जिसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये बहुत ऑलमोस्ट 30 to 40% जो लोग हैं जिन्हें ये गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम है उनको ये रहता है। इसको डायग्नोज कर सकते हैं ब्रेथ टेस्ट से या स्टूल टेस्ट से या एंडोस्कोपी द्वारा जब बायोप्सी निकालते हैं तब भी इसे डायग्नोज कर सकते हैं और एंटासिड मेडिसिन और एंटीबायोटिक से उसको क्योर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है लाइफस्टाइल, क्योंकि ये भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है एसिड रिफ्लक्स गैस्ट्राइटिस सिम्टम्स को, क्योंकि हेवी मील्स जब खाते हैं लोग, नहीं तो स्पाइसी मील्स जब खाते हैं और उनके हैबिट्स बहुत सेडेंटरी रहते हैं, लाइक दे ईट डिनर जस्ट बिफोर स्लीपिंग और दे डोंट वॉक मच, दे डोंट डू मच एक्सरसाइज। जब क्या है सो ग्रेविटी इज नेसेसरी फॉर द फूड टू मूव डाउन। सो if they just eat and then lie down or just sit down, then that aspect is gone. So that is lifestyle aspect है, वो उसे करेक्ट करना पड़ता है। और बहुत से मेडिसिन है गैस्ट्राइटिस ट्रीट करने के लिए। जब सिंपल व्हेन इट डजंट गेट ट्रीटेड तो एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स भी है उसके लिए। ओके सर, कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी कॉमन हेल्थ कंप्लेंट। इसका क्या किया जा सकता है, कैसे ट्रीट किया जा सकता है या कैसे बचा जा सकता है इससे? कॉन्स्टिपेशन का भी यही है, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन फॉर इट, बिकॉज इट कुड बी ड्यू टू डाइट एंड लाइफस्टाइल। लाइक जो लोग लो फाइबर डाइट खाते हैं, like they eat more of meat, red meat, and they don't eat enough vegetables. जो sedentary हैं, जो exercise नहीं कर सकते, they don't exercise because of any of their work related problems or because of the heat or other things, but they have to exercise. वो एक है diet and lifestyle. और constipation can also be because of slow metabolism, like some diseases like hypothyroidism है, जिधर thyroid काम नहीं करता है बराबर, और जिनको डायबिटीज़ है उनको भी कॉन्स्टिपेशन होता है। और कॉन्स्टिपेशन कैन बी बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल कॉजेज, जैसा अगर कोलोन में कोई ट्यूमर हो या पॉलिप हो या कोई नैरोइंग हो या कुछ कैंसर हो, उनको भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और जब कोलोनोस्कोपी करते हैं वी टेक द बायोप्सीज एंड देन सी व्हाट इज द कॉज, if it is a structural cause or it is just because the diet and lifestyle and other things, we'll know with a colonoscopy. And important thing क्या है, every person over the age of 50 years, once in 10 years after the age of 50 उन्हें colonoscopy करना चाहिए, क्योंकि it is just to keep a track of good health, just to keep a track and also for colon cancer screening. क्योंकि अगर कुछ पॉलिप्स पता चले कोलोनोस्कोपी में उन्हें रिमूव किया जा सकता है and they will be saved from getting colon cancer. Right. And with the timely detection thing, obviously. Timely detection. Yeah. And medicine point of view तो बहुत medicines है, like usually तो lactulose या fiber या isabgol use करते हैं. Most common thing. Most common thing. Yeah. और कुछ नए medicines भी आए हैं जैसे Rizalor, जिसको Procalopride बोलते हैं. Okay. वो भी use कर रहे हैं अभी and it is giving very good results. Can you give some tips for good gut health, sir? For good gut health, one thing is very important, that is a balanced diet with plenty of fruits, vegetables, and also plenty of fiber like cereals and other things. And 3 से 4 लीटर वाटर पीना चाहिए every day 3 to 4 लीटर वाटर पीना चाहिए, especially इधर कतार में बहुत hot environment है, so the requirement keep yourself hydrated. Yeah, that is the thing, keep yourself hydrated.
Other thing is excessive consumption of coffee or tea or cola should be avoided. Right. Yeah. That is one thing here. Yeah. Cigarette smoking should be avoided. So that should be tried if they can. Yeah. And जैसा मैं बोल रहा था कि sedentary habits should be avoided. Do aerobic exercises like something like walking, jogging, running or swimming for at least half an hour a day. Okay. Consume meals at least 3 hours before you sleep. Oh, right. That's a good 3 point. hours before you sleep. And if you are eating food sometime in the afternoon or after a heavy breakfast, Yeah. don't immediately sit down. Walk for at least 15 minutes. And बहुत लोगों को ये gastroenteritis, diarrhea, ये सब कुछ symptoms we get, they find especially after festivals. So they should avoid anything that is unhygienic, that they doubt is unhygienic. Right. So, any message from you for the people, sir? My message to people in general is that for any gastrointestinal symptoms, जैसे we discussed all these things, Right. that you or your family may have, you consult a gastroenterologist earlier for the diagnosis and treatment rather than later. Right. I am available every day at Naseem Medical Center, Vakra. And at Naseem Medical Center, Vakra, we have an excellent medical team. And we always, No doubt. And we have the latest endoscopic equipment also. And we'll take the best possible measures for taking care of you and your family and keeping you in the best possible health. Great. So you know everything and you know how to have a good gut health, and if you have any problem you can go meet sir at Naseem Medical Center, Vakra. Thank you so much for the time, sir. Thank you. Jio Bindas.